जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है? किसी भी डेटा का जो मीडियन होता है वो क्या होता है? बेसिकली द सेंट्रल टर्म। जो सेंट्रल टर्म होती है वही हमारा मीडियन होता है। सपोज अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं तो देखो, जो सेंट्रल टर्म है वही हमारा क्या बन जाता है? मीडियन बन जाता है। उसके लिए जो डेटा हो आपको दिया हुआ हो उसको सबसे पहले या तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग में। जैसे मेरे पास डेटा था 1 2 8 9 5 6 2 3 4, मैंने इसको क्या किया? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। फिर जो सेंट्रल टर्म आती है वही हमारा मीडियन बन जाता है। ये किसके लिए? जैसे सपोज हमारे पास डिस्क्रीट डेटा हो, ठीक। अब सपोज मुझे मीडियन निकालना है इस डेटा का। मार्क्स 20 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 हैं, 29 मार्क्स लेने वाले 28 स्टूडेंट्स हैं। ये डाटा है मेरे पास, ये डिस्क्रीट डेटा है आपके पास, अलग अलग मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। उसके लिए मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आपको सी एफ निकालना पड़ता है। इस सी एफ को हम बोलते हैं दैट इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सी एफ जो है ये हमारी क्या बन जाती है? दैट इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालने के लिए हमें ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हैं? फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ वैसे रहने देना। नेक्स्ट ये 6 नेक्स्ट वाले में प्लस करके लिखना 26, 26 प्लस 24 50, 50 प्लस 28 78, 78 प्लस 15 93, ऐसे करते गए लास्ट में 100। याद रखना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट रीडिंग और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की लास्ट रीडिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जो आपका डेटा है वो सही चल रहा है। अब देखो, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? इवन हो, तो हमारे पास दो मिडिल टर्म्स मिलती हैं। एक तो n/2, मतलब इस फ्रीक्वेंसीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और n/2 + 1। जैसे 100 नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आई है मेरे पास, इवन है, तो पहली सेंटर टर्म बनेगी 100/2, दैट इज 50th टर्म, और 50th + 1 दैट इज 51th टर्म। अब देखो हमारे पास 50th टर्म जो है वो हमारे पास 50th टर्म कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से 50th टर्म कौन सी है? दैट इज 28, और 51 इस वाले में ब्लॉक में आता है, दैट मीन्स 51th टर्म होगी 29। ठीक है ना? अगर आप यहां से भी देखो तो देखो 26 + 24 दैट इज 50 टर्म यहां पे आती है, दैट इज 28 रीडिंग होगी, और 51 नेक्स्ट वाले में फॉल करेगी, दैट इज 29। तो इस केस में जो मीडियन हमारा निकलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 50th टर्म 28, 51th होगी 29, दोनों को एडअप बाई 2 करेंगे। अगर हमारे पास दो मिडल टर्म्स मिलती हैं तो मीडियन कैसे निकालते हैं? दोनों का सम बाय 2 करते हैं। अगर सपोज एक ही होती, यहाँ पे सपोज मान लो हमारे पास क्या होता? 100 + 1 होता, दैट मीन्स ऑड होता। ऑड में हम क्या करते हैं? सपोज 101 है तो उसकी जो मिडल टर्म होगी दैट विल बी इक्वल्स टू 101 + 1 बाय 2 करना। तो ये कितना होगा? 102 बाय दिस वन, दैट इज 51th टर्म जो होगी दैट विल बी द मिडिल टर्म। अगर हमारे पास क्या हो? जो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो। इवन का केस मैंने करवा दिया, ऑड वाला आपने पहले भी किया हो छोटी क्लासेस में, तो ये तो पूछते ही नहीं। जो मेन आपका आएगा वो आता है आपका ग्रुप डेटा। जैसे सपोज डेटा आपके पास 1500 से 2000, 2000, 2500 फ्रीक्वेंसीज दी है, तो बोलता है मीडियन निकालो। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा होता है L + n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू H। अब याद रखना ये टर्म्स निकलती कहाँ से, वो यहाँ से देखना। सबसे पहले आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ वैसे ही, नेक्स्ट उसमें प्लस कर करके निकाली। जब आपका टोटल समीशन फ्रीक्वेंसीज का निकल गया तो आपने क्या करना है? सबसे पहले n/2 टर्म निकालनी है। वो कितनी आई हमारी? 200। आपने ये देखना है कि ये n/2 जो है ये हमारी किस में फॉल करती है, राइट? जो हमारी n/2 आई है वो किस में फॉल करती है, ध्यान से देखना। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखना, ये आ गया 130 तक फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आ गई।
अब नेक्स्ट 200 है, 200 इसमें फॉल करेगी क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसीज का टोटल कितना है 216, मतलब 216 तक फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे आती हैं। तो ये हमारी होगी, ये 200 यहाँ पे लाई करता है। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को, ये फॉर्मूले में जो फ्रीक्वेंसी है ये वो होती है जो आपका कम्युलेटिव, ये जो n/2 जिसमें लाई करेगा उसकी सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले की जो है, इससे पीछे वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम सेलेक्ट करते हैं फॉर्मूले के लिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी हमने ली है इसके सामने वाली क्लास को हम बोलते हैं मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है वो फॉर्मूले का एल होता है। दैट मीन्स एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। n/2 तो आपने निकाल चुके। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें 200 आपका लाई करता है, उसके पीछे वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी उसी इंटरवल की होती है। ये सारी वैल्यूज जो है, h मीन्स इसकी हाइट, विड्थ जिसको बोलते हैं। तो 2000 माइनस 1500 कितना हुआ, 500। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट के ये आ गया 3000 प्लस 200 माइनस 130 बाई 86 इंटू 150। कैलकुलेशन की, सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो मेरे पास कितना आ गया 3406। ये मेरे पास आ गया मीडियन।